आमिर साहब, मतीउल्लाह जान साहब पे केस जो है वो हुकूमत की जानिब से किया गया है। आईजी इस्लामाबाद जो है वो उसमें समझे फरीक हैं। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि ये जो केस है वो झूठा है और नहीं होना चाहिए। तो अब आप क्या समझते हैं, इस केस की कोई हैसियत रहती है या हुकूमत को इस केस को ख़त्म करना चाहिए? ये बड़े दुख की बात ये कि हुकूमत जो भी सहाफियों को पे कदम लगा रही है जिस तरह से, और आज़ादी इजहार का गला घोंट रही है, चाहे वो समाजी मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पे पाबंदी हो, इंटरनेट का स्लो डाउन हो, मुख्तलिफ सहाफियों को माजी में जब से हुकूमत आई है तब से वक्तन फवक्तन कोई ना कोई सहाफी इनके ज़ेरे ताब रहा है। तो मतीउल्लाह जान साहब का जो भी उनके साथ हुआ है, मैं उसी चीज का तसलसल समझता हूँ। और हुकूमत के लिए अलमिया ये है कि उसकी बात का खुद उसके लोग यकीन नहीं रख रहे हैं। जैसे कि आपने फरमाया कि राना सनाउल्लाह साहब जो है वो कह रहे हैं कि ये गलत केस है। आप पाकिस्तान में किसी भी पढ़े लिखे आदमी से बात करें, वो इस बात का मजाक उड़ाएगा कि मतीउल्लाह जान जो है वो कोई टार्जन तो नहीं है कि पुलिस वाले से कुश्ती लड़े। आप ही तो बेचारा कमजोर सा होता है, चश्मा लगा हुआ, कहाँ कुश्ती लड़ेगा कि वो हमला कर दे। तो ये नाकाबिले यकीन एक केस बनाया गया है उनके ऊपर। और हमारी समझ से बालतर है कि हुकूमत क्या करना चाहती है। अगर आप पाकिस्तान में किसी पढ़े लिखे आदमी से बात करें या फिर आप बैनुल-अक़वामी उस पर जो रद्द-ए-अमल देखें, उसमें सभी लोग इसकी मजम्मत कर रहे हैं। तो हुकूमत को चाहिए कम से कम कुछ ऐसी है, अगर किसी को विक्टिमाइज करना है तो जरा अपने शौक के साथ तो करे। अब इनका ये कि इनका झूठ जो है सामने नजर आ जाता है, बजाय पीछे निशान छोड़ने के सामने छोड़ता है। मुझे याद आया एक मरतबा हबीब जालिब को पकड़ लिया था इसी तरह एक झूठे केस में, और उनसे कहा कि जी शराब की आधी बोतल निकली है उनके पास से ना। जब वो जज के पास गए तो जज ने कहा कि भाई जालिब के पास या तो खाली बोतल होगी या भरी हुई बोतल होगी, आधी बोतल लेके वो नहीं निकल सकता। ठीक है ना। तो इस तरह के हमारे यहाँ भैंस चोरी के केस और पता नहीं क्या क्या बकरी चोरी के केस लोगों पे बनते रहे। तो मैं उसी तनाजुर में देख रहा हूँ मतीउल्लाह का केस आपको उसकी सहाफत से खिलाफ हो सकता है, लेकिन उस पर कम से कम झूठे केस बनाने का सिलसिला जो है वो बंद किया जाए। माजी में भी बेचारा वो पीटीआई के दौर में भी ज़ेरे ताब आया, उसके बाद भी आया। सर, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि हमने देखा कि पाकिस्तान में जो सहाफ़ी तबका है वो दूसरों की आवाज़ बनता है, दूसरों को इंसाफ दिलाता है, लेकिन हमने हमेशा देखा कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों को इंसाफ नहीं मिलता। जितने भी सहाफ़ियों पे हमले हुए हैं, सहाफ़ी शहीद हुए हैं, उन पे कमीशन बनते हैं, कमीशन जो है वो पब्लिक नहीं होते। तो वजूहात क्या है कि आखिर इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा सहाफ़ियों को? देखिए, दो तीन इसकी वजूहात है। पहली तो ये कि जो सहाफियों की तहरीक है PFUJ, वो बहुत तकसीम हुई है। पहले किसी जमाने में जब हम लोग फाल हुआ करते थे, हमसे मुराद के हमारे जो सीनियर फाल होते थे और वो नताइज लेकर आते थे, तो कम से कम एक PFUJ हुआ करती थी, उसमें तकसीम नहीं होती थी। तो हमारे यहाँ जो है, मैं समझता हूँ कि प्रोफेशनल ट्रेड यूनियनिज्म ने हमें हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। आप ये देखें कि सहाफियों की कत्लो गारत देनी तो खैर एक अलग बात है कि उनको पकड़ लिया, मारा पीटा, उस पर तो हम आवाज मैं नहीं समझता मजबूत तरीके से बुलंद कर पाते। हत्ता कि जो माशी हकूक है सहाफियों के, कहीं पे तनख्वाहें नहीं मिलती, कहीं पे मिलती हैं, कहीं पे देर से मिलती हैं। आप अंदाजा करें, लोगों को बिला वजह निकाल दिया जाता है जब चाहे मालकान ना। ये तमाम चीजें जो है ये इन्हीं का काम है कि कि जब हम सहाफी बतौर सहाफी हम कहते हैं कि असातिज़ा के साथ कोई मसला हुआ, किसी और PIA के एम्प्लॉइज के साथ हुआ, रेलवे के एम्प्लॉइज के साथ हुआ, हम आवाज बनते हैं उनकी। लेकिन जब हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा होता है तो हमारी तो खबर भी नहीं छपती है। और अब जबकि सोशल मीडिया बहुत ताकतवर हो गया है तो हमें उनका भी सहारा लेना चाहिए कि जो कुछ ज्यादतियां हो रही हैं बड़े बड़े इदारों ने लोगों की एकतरफा तौर पे तनख्वाहों पे कटौतियां की हैं, लोगों को निकाला है, सब कुछ किया, माशी कत्लेआम किया है। और आज सहाफी को कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, आज सहाफी के कोई हकूक नहीं है बेचारे के, या बेचारी जो ख़वातीन और हज़रात जो है। फिर हमारे जो मीडिया वर्कर्स हैं, कैमरामैन हैं, हमारे NLEs हैं, हमारे और कातिब हैं, एक कातिब हुआ करते थे एक जमाने में, आज पेज मेकर्स हैं, तो उनकी तो और भी ज्यादा मुश्किल में हालात हैं। जो सहाफी मीडिया के लोग खुशहाल हैं वो है जो स्क्रीन पे आ रहे होते हैं, वो फिर भी अपनी बात कर लेते, उनको तनख्वाहें भी अच्छी मिलती हैं। लेकिन जो बाकी हमारा असल वर्कर है कि जो चला रहा होता है, जिसकी वजह से स्क्रीन चलता है, अखबार छपता है, मैगजीन छपता है, उसका तो बहुत बुरा हाल है भाई। और उसका मैं कसूरवार पहले हमें अपने गिरबान में झांकना होगा कि हम लोग तकसीम हुए हैं, हमारी तंजीमें तकसीम हुई हैं, और हमारी इस तरह की लीडरशिप है कि जो कॉम्प्रोमाइज है उससे।